Cyber Security for BCom 6th semester. The time duration for this paper is 1.5 hours and 50 marks. Maximum marks will be 50. In this you have part A and part B. Part B answer any 5 out of 8 questions. Any 5 you have to write. Each carry 2 marks. And in part B, internal choice will be there for the 5 questions 9, 10, 11, 12, 13. So each carry 8 marks. It's clear now with the question paper pattern. Now I am discussing some shorter answers. So now first one is ethical hacking. Ethical hacking is a legal practice. एथिकल हैकिंग क्या है? एक लीगल प्रैक्टिस है ये, वेयर प्रोफेशनल टेस्ट सिस्टम फॉर सिक्योरिटी फ्लॉज होता है यहाँ पर. ठीक है, दीज हैकर्स क्या करते हैं? यूज द सेम मेथड एज मिलेशियस हैकर्स बट विथ परमिशन. एथिकल हैकिंग में यहाँ पर लीगल प्रैक्टिस रहता है ये. ठीक है, प्रोफेशनल टेस्ट सिस्टम के थ्रू होता है ये सिक्योरिटी फ्लॉज. और ये हैकर्स जो है सो सेम मेथड एज मिलेशियस हैकर्स के जैसा लेकिन परमिशन से करते हैं. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस फिक्स वल्नरेबिलिटीज बिफोर अटैकर्स एक्सप्लॉइट देम. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को जो है सो वल्नरेबिलिटीज से बिफोर अटैकर्स एक्सप्लॉइट करने से पहले जो है सो हेल्प करता है. एथिकल हैकर्स ऑफन फॉलो एक कोड रहता है ऑफ कंडक्ट एंड रिपोर्ट्स फाइंडिंग रेस्पॉन्सिबिली. दे प्ले की रोल इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रिस्क असेसमेंट. ये रिस्क असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जो है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एथिकल हैकिंग. इट्स क्लियर नो. इट्स एथिकल हैकिंग क्या है? एक लीगल प्रैक्टिस है ये. प्रोफेशनल टेस्ट सिस्टम रहता है फॉर सिक्योरिटी फ्लॉज के लिए. ये हैकर जो सो सेम मेथड मिलेशियस हैकर्स के जैसा यूज़ करते हैं बट विद परमिशन के साथ. और ऑर्गेनाइजेशन को जो है सो ये वल्नरेबिलिटीज फिक्स करने के लिए हेल्प होता है बिफोर अटैकर्स एक्सप्लॉइट देम. और एथिकल ऑर्सर जो सो फॉलो एक कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं. दे प्ले की रोल इन क्या में इंपॉर्टेंट है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रिस्क असेसमेंट के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वीक authentication. Weak authentication involves using basic or predictable credentials like 1 2 3 4 5 6. So weak authentication involves using basic. यहाँ पर इसमें क्या होता है अपने को जो भी अपन पासवर्ड वगैरह रखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है सो बहुत रिस्की रहता है ये. वीक ऑथेंटिकेशंस रहते हैं. ठीक है, प्रेडिक्टेबल हो क्रेडेंशियल्स को जो है सो आसानी से प्रेडिक्ट करके ये कर सकते हैं, यहाँ पर हैक कर सकते हैं. इट लैक्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वेरिफिकेशन. इसमें एक्स्ट्रा लेयर भी ऑफ वेरिफिकेशन नहीं रहता इसमें, लाइक OTP और बायोमेट्रिक चेक नहीं रहता. वीक ऑथेंटिकेशन में अटैकर्स कैन ईजिली क्रैक कर सकते हैं. वीक ऑथेंटिकेशन उसमें क्या होता है? अटैकर्स जो है ना ईजिली क्रैक कर सकते हैं सच सिस्टम यूजिंग ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक्स. सिस्टम विद वीक जो भी सिस्टम वीक ऑथेंटिकेशन से रहता है ना और मोर प्रॉन रहता है टू डेटा ब्रीचेस एंड आइडेंटिटी थेफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें. स्ट्रेंथिंग ऑथेंटिकेशन हेल्प्स रिड्यूस अनऑथराइज्ड एक्सेस रिस्क. तो इसके लिए वीक ऑथेंटिकेशन से अपने को बचने के लिए क्या करना रहता है? अपने को स्ट्रेंथनिंग ऑथेंटिकेशन रहना पड़ता. इससे अपन जो है सो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता ये रिस्क जो है सो अपन रिस्क को रिड्यूस कर सकते. Now next topic we have web applications. Web applications are software programs that run in a web browser. Web applications क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रहते हैं जो वेब ब्राउजर पे रन होते हैं. दे आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं. ऑफन स्टोर सेंसिटिव यूजर डेटा स्टोर कर रहता है इसमें. पूर कोडिंग प्रैक्टिसेस कैन एक्सपोज देम टू थ्रेट. अगर इसमें कोडिंग अपन सही नहीं दिए, पूर कोडिंग प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करें तो अपने को थ्रेट्स रहता है लाइक SQL इंजेक्शन और एक्सेसेस. सिक्योरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशंस रिक्वायर्स रेगुलर टेस्टिंग एंड पैचिंग करना जरूरी रहता है. वेब एप्लीकेशंस पे अपन जो भी करते हैं ना उसके लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने को क्या है? रेगुलर टेस्टिंग एंड पैचिंग करना रहता. यूजर इनपुट मस्ट ऑलवेज बी वैलिडेटेड एंड सैनिटाइज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइट्स. तो वेब एप्लीकेशंस के लिए अपने को क्या करना रहता है? यूजर इनपुट मस्ट ऑलवेज बी वैलिड रहना एंड सैनिटाइज करते रहना टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइट्स होने से अपने को जो है सो यहाँ पर रिड्यूस करता है ये. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. IPS शॉर्ट में आपको IPS भी आ सकता है. ठीक है, एंड IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक को जो है सो ये मॉनिटर करता है टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक पोटेंशियल थ्रेट्स. इट एक्टिवली प्रिवेंट्स अटैक्स. एक्टिव रहता है ये हमेशा अटैक्स से प्रिवेंट करने के लिए सच एज डॉस मालवेयर एंड सस्पिशियस पैकेट्स. IPS यूजर्स सिग्नेचर्स
एंड बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन मेथड रहता है इसके अंदर, सिग्नेचर्स रहता है और बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन मेथड रहता है आईपीएस में, ठीक है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में क्या रहता है अपने को, सिग्नेचर्स एंड बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन मेथड। इट वर्क्स इन रियल टाइम टू स्टॉप थ्रेट्स, रियल टाइम में अपने को थ्रेट से जो है सो स्टॉप करता है ये बिफोर दे कॉज डैमेज। रेगुलर अपडेट इसको करने से अपने को फाइन ट्यूनिंग इंप्रूव इफ इट्स इफेक्टिवनेस, रेगुलर अपडेट करते रहने से अपने को ये फाइन अच्छा काम करते रहता है और इफेक्टिवनेस उसकी अच्छा इंप्रूव रहती। सो दीज आर द पॉइंट्स you have to write. You will get the 2 marks for this. It's clear, no? Now next topic we have network session analysis. So these are the important topics I am discussing which helps you to learn the long answers also. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, इसके टर्म्स जो है सो आप लोगों को नहीं मालूम। अगर आप अभी स्टार्ट कर रही है पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप गो थ्रू हो गए सो यू कैन राइट द लॉन्ग आंसर ऑल्सो। आपको ये पूरे सब्जेक्ट के बारे में एक आइडिया हो जाता, ठीक है। ये वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखें तो आपको व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअली रहता क्या, ठीक है, कैसा थ्रेट से कैसा अपने को प्रिवेंट करना है, कैसा डिटेक्ट करते हैं हैकर्स का बारे में, ये सब अपने को ये शॉर्ट किया आपको जो है सो एक ये टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इसको केयरफुली सुने तो आपको लॉन्ग आंसर्स पढ़ने में भी इजी होता एंड एग्जाम में जो है सो आपको ओन से कुछ लिखने की क्रिएटिविटी भी आ जाती, ठीक है ना। सो दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली एंड लर्न लिसन इट 2-3 times so that you may be perfect in the particular topics. Now network session analysis, it involves inspecting the flow of data in a session between devices. ये क्या रहता है नेटवर्क सेशन एनालिसिस में, ये इसमें इट इन्वॉल्व्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपन द फ्लो ऑफ डेटा इन ए सेशन में बिटवीन डिवाइसेस। दिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अनयूजुअल एक्टिविटी, अगर कुछ हो रही अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई कर रहे तो अपन उसको मालूम कर सकते हैं इसमें। इट प्रोवाइड्स डिटेल इंसाइट इनटू कम्युनिकेशन बिहेवियर एंड प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स बोले तो अपने को जो भी अपन पासवर्ड वगैरह जो देते ना इंक्रिप्शन, उसके लिए उसके लिए भी अपने को डिटेल इंसाइट कम्युनिकेशन का प्रोवाइड करता। एनालिस्ट यूज इट टू आइडेंटिफाई सेशन हाईजैकिंग और रिप्ले अटैक्स जो होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिस्ट इसको यूज करते हैं। क्या के लिए, आइडेंटिफाई सेशंस हाईजैकिंग और रीप्ले अटैक्स होने से। टूल्स लाइक वायरशार्क हेल्प कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क सेशन, तो ये नेटवर्क सेक्शन एनालिसिस के अपने को लिए टूल्स कौन सा यूज होता, वायरशार्क, ठीक है। टूल्स लाइक वायरशार्क हेल्प कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क सेशंस। Now next topic we have digital signature. A digital signature is a cryptographic method used to validate data authenticity, ठीक है। डेटा की ऑथेंटिसिटी के लिए अपने को ये डिजिटल सिग्नेचर रहता, ठीक है। ये क्या है, क्रिप्टोग्राफिक मेथड है ये जो अपने को डेटा ऑथेंटिसिटी के लिए यूज होता। इट इंश्योर्स द मैसेज कम फ्रॉम ए वेरीफाइड सेंडर एंड हैज नॉट बीन अल्टर्ड। इससे क्या मालूम होता डिजिटल सिग्नेचर से कि जो भी डेटा जो भी मैसेज अपन, इट इंश्योर्स द मैसेज कम फ्रॉम वेरीफाइड सेंडर, ठीक है। अपने को जैसा बैंक से अपने को मैसेज आते ना वैसा अपने को, एंड हैज नॉट बीन अल्टर होके नहीं आया ये मैसेज, पर्टिकुलर जी जो वेरीफाइड सेंडर रहा उससे ही अपने को मालूम होता। इट्स कॉमनली यूज्ड इन ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में जो है सो एक्चुअली ये डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफिक मेथड है ये एक जो वैलिडेट डेटा ऑथेंटिसिटी के लिए यूज होता, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ईमेल्स के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट्स और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉमनली यूज होता है। इट इन्वॉल्व्स प्राइवेट एंड पब्लिक की इंक्रिप्शन रहता है इसमें, ठीक है। पब्लिक के लिए भी रहता है एंड प्राइवेट इंक्रिप्शन भी इसमें अपन क्रिएट कर सकते। सिग्नेचर्स इंप्रूव ट्रस्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशन, तो सिग्नेचर्स से क्या होता है, इंप्रूव ट्रस्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में अपन जो भी करते हैं ना और कम्युनिकेशन जो भी करते हैं अपन उसके लिए जो है यहाँ पर ट्रस्ट रहता है डिजिटल सिग्नेचर रहने की वजह से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव VPN, virtual private network. A VPN creates a secure and encrypted connection over a public network. VPN virtual private network में क्या है, ये जो है सो अपने को सिक्योर करता है encrypted connection और पब्लिक नेटवर्क जो भी रहता है ना वहाँ पर। It hides the user IP address and ensures data privacy. यहाँ पर जो है सो जो भी यूजर्स रहते हैं ना उन लोग हाइड कर देता है उन्होंने IP एड्रेस को और इंश्योर करता है जो भी डेटा रहता है वहाँ पर उसको जो सो प्राइवेसी रहती बोल के अपने को इंश्योर रहता। VPNs are widely used for remote work एंड बाईपासिंग जियो रेस्ट्रिक्शंस। ये ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये जो है सो रिमोट वर्क और बाईपासिंग जियो रेस्ट्रिक्शंस जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो है सो ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। दे प्रिवेंट
दे प्रिवेंट इवेस्ट ड्रॉपिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन ऑफ ऑन पब्लिक वाईफाई जो रहता है ना, उसकी जो है सो यहाँ पर उसके लिए जो है सो ये यूज़ होता। बिजनेस वीपीएन्स ऑफर एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर इंटरनल रिसोर्सेज। बिजनेस में जो वीपीएन्स विच प्राइवेट नेटवर्क लोग जो क्रिएट करते हैं वो एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहता है इंटरनल सोर्सेज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव साइबर फोरेंसिक। साइबर फोरेंसिक इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग डिजिटल डिवाइसेस फॉर लीगल एविडेंस। लीगल एविडेंस के लिए जो है सो जो डिजिटल डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेट करते, ठीक है, ये कौन सा टीम का काम रहता है, साइबर फोरेंसिक्स इन्वॉल्व रहता है इसमें। इट इंक्लूड्स रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स। इसमें जो है सो डिलीटेड फाइल्स जो भी रहते हैं उसको रिकवर करने के लिए, ट्रैकिंग साइबर क्राइम को ट्रैक करने के लिए, एंड एनालाइजिंग लॉग्स। सो इट इज़ यूज इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए साइबर फोरेंसिक यूज़ होता है, इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स। इट इज़ यूज इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स। एक्सपर्ट फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करना रहता है एक्सपर्ट्स को इसमें टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। साइबर फोरेंसिक्स हेल्प्स सॉल्व क्राइम्स लाइक हैकिंग जो हो रही ना आजकल, डेटा थेफ्ट जो होता, ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहा, उसको जो है सो बचाने के लिए, वैसे क्राइम्स को जो है सो सॉल्व करने के लिए ये साइबर फोरेंसिक्स हेल्पफुल है, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग डिजिटल इन डिवाइसेस फॉर लीगल एविडेंस के लिए यहाँ पर ये यूज़ होता। Now next topic we have cyber warfare. Cyber warfare refers to state-sponsored attacks targeting another nation's digital infrastructure. तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स टारगेटिंग रहता अनदर नेशंस का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। दीज अटैक्स में एम टू डिसरप्ट पावर ग्रिड्स, डिफेंस सिस्टम को उसके लिए, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को के लिए जो है सो अटैक के लिए वो करते हैं लोग। इट इंक्लूड्स टैक्टिक्स लाइक एस्पियोनेज, sabotage and misinformation campaigns. Cyber warfare can be a part of larger political और military strategies के लिए साइबर वारफेयर उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट हैवीली इन डिफेंस सिस्टम टू प्रिवेंट सच अटैक्स। सो साइबर वारफेयर ये मोस्टली जो है ना अपने को गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल होता है ये, और जो है सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी डिस्टर्ब होता है ना उसके लिए ये दीज अटैक्स में भी एम टू डिसरप्ट पावर ग्रिड्स, डिफेंस सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम को। Now next topic we have ransomware. Ransomware is a type of malware. ये भी एक टाइप ऑफ मालवेयर है that encrypt the victims data. जो भी victims रहते हैं ना उनका डेटा and demands payment. So attackers often threaten to delete or leak data if the ransom is not paid. रैंसमवेयर में क्या आता है, ये एक टाइप ऑफ मालवेयर है जहाँ पर जो सो विक्टिम का डेटा ले लेते, ठीक है। आजकल जो चल रहा ना जो भी साइबर क्राइम जो हो रहा ना डेटा को लेके, दे विल डिमांड फॉर द पेमेंट, वो है ये रैंसमवेयर। अटैकर्स क्या करते हैं, डराते हैं, यहाँ पर थ्रेटन करते हैं टू डिलीट और लीक डेटा इफ द रैंसम इज नॉट पेड। इफ इट थ्रेट्स थ्रू फिशिंग, ईमेल्स, मैलिशियस डाउनलोड्स करके, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज के थ्रू जो है सो ये डेटा को स्प्रेड करते हैं। बिजनेसेस एंड हॉस्पिटल्स आर कॉमन टारगेट ड्यू टू देयर रिलायंस ऑन डेटा। द बेस्ट डिफेंस इज रेगुलर बैकअप करते रहना एंड स्ट्रॉन्ग ईमेल सिक्योरिटी रहना, ठीक है, रैंसमवेयर के लिए। Now next we have security considerations for web servers. वेब सर्वर्स के लिए सिक्योरिटी कंसिडरेशन, वेब सर्वर शुड बी रेगुलरली अपडेटेड। वेब सर्वर जो भी रहते वो रेगुलरली अपडेट करते रहना टू पैच नोन वल्नरेबिलिटी, उसमें कुछ अगर डिफेक्ट है तो उसको मालूम करने के लिए, ठीक है, रेगुलरली अपडेट करते रहना। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस लाइक डिसेबलिंग डायरेक्टरी, ब्राउजिंग एंड रिमूविंग डिफ़ॉल्ट फाइल्स जो भी रहते ये पूरा जो है सो करते रहना, कॉन्फ़िगरेशन करते रहना रहता। इम्प्लीमेंटिंग HTTPS इंश्योर्स इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स के बीच में HTTPS इंश्योर है ना। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रहना, ठीक है, कौन सा सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड एक्सेस कंट्रोल रहना, लिस्ट एड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। रेगुलर लॉग एनालिसिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटी अर्ली। सो ये सिक्योरिटी कंसिडरेशंस फॉर वेब सर्वर के लिए क्या क्या सिक्योरिटी के लिए करना रहता है उन लोगों को, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखना है। सो ये पहले क्या है, इसमें रेगुलरली अपडेट करना रहे इसको क्या के लिए, टू पैच नोन वल्नरेबिलिटी के लिए। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करने का रहता है, इसमें डिफ़ॉल्ट फाइल्स जो भी है उसको रिमूव करना ज़रूरी है। उसके बाद HTTPS इंश्योर करना है, इसमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रहना है, यहाँ पर कंट्रोल ऐड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। रेगुलर लॉग एनालिसिस करते रहना है, कैन हेल्प, रेगुलर लॉग एनालिसिस करने से हेल्प क्या होता है, आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटी लिए अर्ली अपने को यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाते। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपने को सोप। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड
क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में, ठीक है। सोप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो सोप इज ए प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है ये, जो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन जो है ना वेब सर्विसेज में उसको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है। ये क्या पे रिलाई रहता है, एक्सएमएल मैसेजेस फॉर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन के लिए। ये इसके इट ऑपरेट्स ओवर प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, SMTP, TCP, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। सोप सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, लाइक ऑथेंटिकेशन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये ऑफनली इंटरप्राइजेस में यूज़ होता है, ये इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में सिक्योर एंड रिलायबल मैसेजिंग के लिए। Now next topic we have anti-malware software. Anti-malware software program scan detect harmful software, ठीक है। सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर ये अभी एंटी मालवेयर प्रोग्राम रहता है। ये स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस, ट्रोजन्स एंड स्पाईवेयर। दी ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफर करता है ना। ऑटोमेटिक थ्रेट रिमूवल, ऑटोमेटिक जो है इसमें जो भी थ्रेट रहता है ना उसको रिमूव कर देता एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करने से। फ्रीक्वेंट डेटाबेस अपडेट हेल्प देम स्टे इफेक्टिव अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स, न्यू थ्रेट्स आने से उससे भी जो है सो अपन यहाँ पर इफेक्टिवली जो है सो इन्हें अपने को स्टे रखता है इससे। दे ऑल्सो मॉनिटर फाइल बिहेवियर, फाइल का बिहेवियर मतलब कैसा चल रहा एंड नेटवर्क एक्टिविटी कैसा है, पूरे सस्पिशियस पैटर्न को ये जो है सो मॉनिटर करता। एंटी मालवेयर इज एसेंशियल फॉर बोथ पर्सनल और एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है ये। Next topic we have digital signature certificate. This certificate binds a person's identity to a digital signature. Digital name itself अपने को मालूम हो रहा ना कि ये दिस एक सर्टिफिकेट बाइंड करता है एक पर्सन की आइडेंटिटी को टू ए डिजिटल सिग्नेचर। इट इज़ इशूड बाय ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA इशू करता है ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इट इनेबल्स सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड डेटा को अपन एक्सचेंज कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ऑफन यूज इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में, गवर्नमेंट सबमिशन में और फाइनेंशियल सर्विसेज में ये एक्चुअली यूज होता है। एंड इन इंश्योर डेटा ऑथेंटिसिटी रहती है एंड प्रिवेंट टैम्परिंग से अपन इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। Next topic we have network layer security. Network layer security protects data as it travel across different network. Network layer security, layer बोले तो समझ में आ रहा ना, तो network layer security भी क्या करता, ये डेटा जो ट्रैवल करता है अपॉन डिस्टेंट नेटवर्क उससे जो है सो अपने को प्रोटेक्ट करता है ये नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। इट यूजेस प्रोटोकॉल्स लाइक IPsec, encrypt एंड ऑथेंटिकेट IP पैकेट्स, ठीक है। ये वर्ड्स आपको एग्जैक्टली लिखने का रहता। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल तो जो क्या प्रोटोकॉल्स यूज करता हो ना, एग्जैक्ट IPsec, encrypt एंड ऑथेंटिकेट IP पैकेट्स, यू हैव टू राइट द सेम। दिस प्रिवेंट्स एवस ड्रॉपिंग, डेटा मैनिपुलेशन और आइडेंटिटी स्पूफिंग से प्रिवेंट करता है ये नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। इट सिक्योर्स कम्युनिकेशन ओवर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क, दोनों से भी अपने को सिक्योर करता। इट्स वाइटल इन VPNs एंड सिक्योर साइट टू साइट कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। Now next topic we have email header. The email header contains metadata like sender, रिसिपिएंट कौन है, सब्जेक्ट, IP एड्रेसेस, ये सब रहते हैं ईमेल हेडर में, ठीक है। क्या क्या रहता है, मेटा डेटा लाइक सेंडर, रिसिपिएंट, सब्जेक्ट, IP एड्रेस। इट हेल्प्स ट्रेस द रूट ऑफ द ईमेल अक्रॉस डिफरेंट सर्वर, ट्रेस करने के लिए अपने को, ठीक है, रूट को अपना ईमेल जो है सो डिफरेंट सर्वर से होते हुए कैसा जा रहा है उसको ट्रेस करने के लिए ये ईमेल हेडर जो है सो हेल्पफुल होता। एंड यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग स्पैम, फिशिंग अटेम्प्ट्स और फॉर्ज ईमेल है क्या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये यूजफुल होता है ईमेल हेडर। एनालिस्ट यूज हेडर्स फॉर फोरेंसिक एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है सो यूज़ करते हैं इसको। फुल हेडर्स आर एक्सेसिबल इन मोस्ट ईमेल क्लाइंट्स फॉर एनालिसिस। Now next topic we have need for nodal agency. A nodal agency coordinates cyber security efforts across different departments and sectors. Nodal agency क्या है, एक एजेंसी है ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के एफर्ट्स को अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सेक्टर्स में। इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग रहती है लोगों की, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स टू साइबर इंसिडेंट्स, और इमीडिएटली साइबर इंसिडेंट्स को रेस्पॉन्स करती है नोडल एजेंसी। एजेंसीज लाइक CERT इन इशू गाइडलाइंस एंड अलर्ट ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स। दे हेल्प फॉर्मुलेट नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क के लिए भी, ये फॉर्मुलेट पॉलिसी बनाने के लिए भी ये नोडल एजेंसी जो है सो की ज़रूरत रहती है। दे एक्ट एज ए ब्रिज है ये बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड पब्लिक। नाउ आई होप यू गेट द आइडिया to write the short answers and what is the concepts we have to use in cyber security subjects. So all the best, write well into the exam. Now you can write it by your own also.